हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम बीरा टाइटन्स। और मेरे भाई और मेरे शेरों, कैसे हो? तुरंत कमेंट में बता दो कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया, ज़िंदगी कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज है डे 5, समझ रहे हो? हम लोग डे 5 पे पहुँचे। तुम्हें पता नहीं चला होगा हम लोग डे 5 पे पहुँच गए भाई। ठीक है, एक बड़ा अचीवमेंट है डे 5। तुम्हें लगता होगा कि नहीं है तो बहुत छोटा अचीवमेंट, बट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये। ठीक है, तो अपने अचीवमेंट को कभी कम मत समझा करो। तो आज है हम लोग डे 5 पे। आज की वीडियो पे मैं करने वाला हूँ Q&A, आपके क्वेश्चंस मेरे आंसर्स। मेरे पास एक्चुअली थोड़ा आजकल टाइम कम है, मेरा खुद का एक पेपर आने वाला है जिसकी वजह से मैं खुद अपना बिजी चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो कम अपलोड हो रही हैं, तो लेट हो जा रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, बट 26 के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो भाई आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग में से किसी एक हमारे भाई ने पूछा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई क्या नो फैप में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है? मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ बट एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता, तो क्या ये चीज़ ज़रूरी है? तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी मेरे भाई, वो ये है कि मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो तुम सेक्सुअल एनर्जी जो अपनी कंजर्व कर रहे हो उसको एक तुम डायरेक्शन दे पाओ, उसको अपने कंट्रोल में ले पाओ, उसको अपनी मुट्ठी में ले पाओ। समझ रहे हो? मुट्ठी मतलब उसको अपने कंट्रोल में ले पाओ, वरना तो फिर तुम नहीं कुछ करोगे तो तुम जो कंजर्व कर रहे हो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कहीं ना कहीं तुमको रिलैप्स करवा सकती है। तो यहाँ पे मैं तुमसे ये कहूँगा कि भाई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम कह रहे हो मुझे टाइम नहीं है। दिन में 20 से 15 मिनट में एक अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है, जिसमें तुम बर्पीज़ मार सकते हो, सिटअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, जो भी कुछ तुम्हें समझ में आए कर सकते हो 20 मिनट में, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो 20 मिनट तुम दिन में निकाल सकते हो, तो तुम एक्सरसाइज करो। तो और अच्छी बात, तुम्हारा फिजिक भी बनेगा यार। फिजिक किसको नहीं अच्छा पसंद? फिजिक सबको अपना अच्छा पसंद है, तो कर सकते हो। ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात। बट यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, वो ये कि तुम कह रहे हो मेडिटेशन कर रहे हो, बट तुम्हारा मेडिटेशन हो सकता है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो। मुझे नहीं मालूम कि तुम किस लेवल को मेडिटेशन कर रहे हो। अगर तुम मेडिटेशन असली में तुम मेडिटेशन कर रहे हो और असली सही तरीके से कर रहे हो, मतलब अगर मैं राइट वर्ड बोलूँ तो अगर तुम सही तरीके से कर रहे हो और वो इफेक्टिव है तो ठीक है। बट ट्राई करो कि एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में लाओ। सिर्फ 20 मिनट की बात है। ठीक है, तो बात होगी मैं पहले क्वेश्चन की। बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की जो हमारे भाई ने हमसे पूछा, वो ये था कि सीमेन रिटेंशन और नो फैप में क्या डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ समझो कि सीमेन रिटेंशन एक डेस्टिनेशन है जहाँ तुम्हें पहुँचना है, और नो फैप रास्ता है। नो फैप एक प्रोसेस है, समझ रहे हो? नो फैप में तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, मैं फैपिंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो जब तुम ये चीज़ें करना बंद कर देते हो तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है सीमेन रिटेंशन, तुम उसके पास पहुँच रहे हो। सीमेन रिटेंशन एक तरीके से गोल है और नो फैप उस गोल को अचीव करने का रास्ता। तो ये था एक सिंपल सी डेफिनेशन। बात कर रहे हैं तीसरी प्रॉब्लम की, तीसरे क्वेश्चन की, जो कि हमारे भाई ने पूछा, वो ये था। हमारे भाई ने पूछा कि मेंटल लेवल पे चेंज नहीं हो रहा है पर बॉडी लेवल पे चेंज हो रहा है। तो बॉडी लेवल पे चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम ये पूछ रहे हो कि मेंटल लेवल पे चेंज हो रहा है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम्हें कितने दिन हुए हैं। अगर तुम 200 डे प्लस कर रहे हो अपनी नो फैप जर्नी, तो तुम एक बार को सोच भी सकते हो कि तुम्हारे माइंड में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बट उससे पहले सोचो भी नहीं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है अपने दिमाग को रिवायर करना। तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो टाइम दो कम से कम 200 दिन उसको, उसके बाद बात करना कि क्या चेंजेस आए क्या चेंजेस नहीं आए। उससे पहले तो भूल जाओ। एंड अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, और ये आंसर जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये एक आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। तो भाई एक बात समझो, जो मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा वो ये था एक्चुअली कि मेरे 50 डे प्लस हो चुकी है नो फैप जर्नी, और ये चीज़ कब तक करनी है। समझ रहे हो? मेरा भाई पूछ रहा है कि क्या ये चीज़ मतलब मुझे लाइफ लॉन्ग करनी है, कब तक करनी है, क्योंकि कोई नहीं बताता है कब तक करना है। तो यहाँ पे एक आंसर समझो कि तुम एक हैबिट में हो। ठीक है, तुम एक हैबिट में बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो, तुमने एक एडिक्शन बना ली है। समझ रहे हो? तुमने एक फैपिंग की एडिक्शन बना ली, तुमने पॉर्न को देखने की एडिक्शन बना ली है। उस एडिक्शन को तोड़ना है तुमको, और वो एडिक्शन वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट मुझे वर्ड नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा कठिन एडिक्शन है। अगर उसको छोड़ने के लेवल पे देखा जाए, वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। वो एडिक्शन खुद में बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो अगर तुम्हें उसको छोड़ना, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दिन अपने आप को रिटेन करके रखना पड़ेगा उन सब चीज़ों से, ताकि तुम अपने आप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाओ कि जब भी तुम्हें वो सब चीज़ें दिखें तुम उनको अपनी मर्ज़ी से ही छुओ। कभी भी आउट ऑफ हैबिट ना करो, कभी भी आउट ऑफ डेस्परेसी ना करो, कभी भी आउट ऑफ स्ट्रेस और जो भी तुम सोच सोच के चीज़ें करते हो वो ना करो। तो अगर मैं तुम्हें सिंपल सा आंसर दूँ तो भाई ये है कि तुम 50 डेज़ पे हो, बहुत अच्छी बात। बट तुम्हें मैं 200 डेज़ इसीलिए बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 200 डेज़ इज़ इनफ तुमको खुद में सेल्फ में रियलाइज़ कराने के लिए कि हाँ अब मैं इस हैबिट से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं जब भी कुछ
मास्टरबेट करूँगा या फिर जो भी कुछ करूँगा तो वो मैं अपने मन के हिसाब से करूँगा, नॉट आउट ऑफ माई अर्जेस, नॉट आउट ऑफ माई हैबिट। क्योंकि बहुत सारे लोग अब जो एडिक्टेड हैं वो आउट ऑफ हैबिट कर रहे हैं चीज़ें, समझ रहे हो, आउट ऑफ हैबिट कर रहे हैं, वो खाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, हैबिट आ रही है, चलो भाई कर लेते हैं, टाइम बंधा हुआ है, तो वो चीज़ को तोड़ना है और इस वजह से हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो 200 दिन मेरे हिसाब से परफेक्ट है, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कब तुम्हें करना है अपने मन के हिसाब से, कब तुम्हें नहीं करना है, वो चीज़ तुमको क्लियर हो जाएगी। लास्टली सबसे लेटेस्ट कमेंट जो मेरे पास आया, तो मैंने सबसे जो लेटेस्ट में पढ़ा है वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोचा उसको भी वीडियो में डाल देता हूँ। तो भाई ने पूछा कि यार मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं एंड मेरे कुछ 15 डेज़ हो गए नोफैप करते हुए, तो क्या नोफैप करना वर्थ है? ठीक है, क्वारंटाइन में एंड इस टाइम पे नोफैप करना क्या चीज़ वर्थ है? तो यार मेरे हिसाब से नोफैप वर्थ है तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए। अगर तुम करना चाहो तो तुम लाइफ टाइम भी कर सकते हो, बिकॉज बेनिफिट्स तो हैं यार उस चीज़ के, ऐसा नहीं कि बेनिफिट्स नहीं, और बहुत ही गजब बेनिफिट्स हैं। बट प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 200 डेज़ इज़ इनफ। ठीक है, तुम्हारी हैबिट वहाँ पे ब्रेक हो जाती है, तुम्हें खुद की मालूम पड़ जाता है कि हाँ यार मैं क्या चीज़ सही कर रहा हूँ, क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में खुद इंटेलेक्ट आ जाती है इतनी कि मैं आउट ऑफ हैबिट नहीं हूँ, तुम्हें बेनिफिट मालूम पड़ जाते हैं सब चीज़ों के। तो 200 डेज़ इज़ इनफ। और अगर तुम यहाँ पे इस टाइम पे अगर तुम नोफैप पे हो और तुम कुछ 15 या 16 डेज़ पे हो, कंटिन्यू करो अपनी जर्नी, सेमेस्टर तक तो एटलीस्ट कंटिन्यू करो। अगर तुम नोफैप करते टाइम अपने सेमेस्टर की पढ़ाई करते हो, सेमेस्टर्स देते हो, यू आर गोइंग टू गेट सम क्रेजी रिजल्ट्स, समझ रहे हो। अपने लास्ट सेमेस्टर से तुम्हें अच्छा रिजल्ट 110% मिलने वाला है, ये मैं तुमसे गारंटी तो नहीं पर 99% मैं तुमको बोल सकता हूँ कि अगर तुम पढ़ोगे और नोफैप कंटिन्यू रखोगे तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जितने भी पढ़ाई करने वाले लोग हैं मैं उनको बोल दे रहा हूँ ये चीज़ एक्चुअली वर्क करती है, मेरे साथ करी है और बहुत सारे लोगों के साथ भी करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम बी द टाइटन्स। एक डॉगी पीछे भौंक रहा है, सॉरी उसकी आवाज़ के लिए, बट मुझे वीडियो जल्दी से एंड करनी है। सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करो जहाँ पे भी हो, जिस टाइम पे भी देख रहे हो वीडियो, तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बी द टाइटन्स। बाय बाय, टेक केयर।